न्योदय हो मेरे भाई बहनों, तभी श्रीमद् भागवत जीवन में आती है। और इस श्रीमद् भागवत कथा के जीवन में आने से जो हमारी भीतर अविद्या, अज्ञान, माया, मोह, आसक्ति जो है ना, वो सब नष्ट हो जाती है और जीवन में ऐसा परम प्रकाश, परमानंद ब्रह्म उतर जाते हैं कि जीव जीवन मुक्ति का आनंद लेने लगता है। इसीलिए भगवान शुकदेव की कथा आप जैसे श्रद्धालु भक्तों को सुनाते हैं और देवता जो विनिमय की चर्चा, लेन देन की चर्चा करते हैं, देवताओं को ये कथा नहीं सुनाते हैं। इसीलिए कहते हैं सुराणाम अपि दुर्लभ, ये देवताओं के लिए दुर्लभ, ये देव दुर्लभ है। लेकिन आप सब भाग्यशाली, जो देवताओं के लिए दुर्लभ वो कथा आप हम सबको मिली। तो आइए आप समग्र सुयाल बंधु ही नहीं, समग्र टिहरी जनपद उत्तराखंड भारत राष्ट्र आज बहुत भाग्यशाली, जिन्हें महाकुंभ की इस पावन बेला पर श्रीमद् भागवत सुनने का माँ के इस अति पावन मास में सौभाग्य प्राप्त हुआ। आई भगवत कथा में प्रवेश करें। कल हमने सुना भागवत की महिमा, नहीं जब तक महिमा नहीं जानेंगे भाई बहनों, भाई हमारे माता पिता की क्या महिमा है। आज बच्चे कहाँ जानते हैं माता पिता की क्या महिमा, उनका महात्म्य क्या है, उनकी इंपॉर्टेंस ही क्या, जीवन में माता पिता की क्या इंपॉर्टेंस है। जब वो चले जाते हैं तब पता चलता है। नहीं, हमारे सास ससुर की जीवन में क्या इंपॉर्टेंस है, जब तक वो जीते हैं हम उनकी महिमा नहीं समझते, लेकिन जब चले जाते हैं ना तब पता चलता है कि इनकी क्या महत्ता थी, इनकी जीवन में क्या इंपॉर्टेंस थी। तो आज हम जीवन में जो हमारी महापुरुष है, माता पिता हो, सास ससुर हो, बड़ी बुजुर्ग हो, साधु ब्राह्मण हो, नहीं गो हो, गंगा हो, ये मठ मंदिर हो, ये तीर्थ हो, इनकी महिमा को, इम्पोर्टेंस को हम आज भूल गए। इसीलिए आज राष्ट्र का दुर्भाग्य है कि माता पिता जिनको भगवान के रूप में पूजा जाना था, वो बेचारे वृद्धाश्रम में जा, वो बेचारे अनाथ आश्रम में जा रहे। नहीं तो भाई हमने इनकी महत्ता को खत्म कर दिया है, इनकी महिमा को हम भूल गए। इसलिए आज हमारा समाज दीनहीन हो गया है मेरे भाई। इसीलिए भागवत कहता है कि इम्पोर्टेंसी को जानो, महिमा को जानो, महात्मा को जानो। नहीं भाई इन पुराणों की महिमा जानेंगे, भगवान की महिमा जानेंगे, नहीं तो कितनी बड़ी महिमा इनकी कि कोई भक्त हो और चाहे कोई ज्ञानी महापुरुष हो और चाहे कोई विरक्त त्यागी महात्मा हो, नहीं वो सब मरी वजह से बेहोशी में जी रहे, नहीं अचेतना स्थिति में जी रहे, वो चेतन नहीं है। जब तक तुम भागवत नहीं सुनोगे मेरे भाई बहन, तुम चैतन्य नहीं, तुम निश्चेतन हो। हम सब निष्प्राण हैं, हम जी रहे हैं तो वेदांत इस क्रिया को कहता है होश पड़ोस की क्रिया, बेहोशी की क्रिया। हम सब बेहोशी में जी रहे, नहीं जी रहे। बोलो तुम्हें पता है मेरी बहनों की ये तावा है, गरम तावा, रोटी सेकते हो ना, लेकिन जब तुम्हारी अंगुली उस पर टच होती है ना तब पता चलता है मेरी अंगुली जल गई। तुम्हें पता ये आग है, लेकिन जब तुम्हारी अंगुली टच होती है तब पता चलता है मेरी अंगुली जल गई। इससे पहले तुम कहाँ थे? नहीं भाई हम देख रहे हैं ये सड़क है, यहाँ पत्थर भी होंगे, गड्ढे भी होंगे, लेकिन जब ठोकर लग जाती है तब पता चलता है कि मुझे ठोकर लग गई। इससे पहले हम कहाँ थे? हमें पता ये कंडाली है, नहीं मुझे कंडाली लगी कि ये कांटा है, मुझे कांटा चुभ जाएगा, लेकिन जब चुभ जाता है तुरंत देखो पैर में कांटा चुभता कैसे उठता है, पैर ऐसे ऊपर उठ जाता है। हाथ में कंडाली लगती है तो कैसे ही हाथ उड़ जाता है आपका तुरंत। नहीं? हमारे भीतर जो सूक्ष्म तंत्रिकाएं हैं, कोशिकाएं हैं, वो हमें सूचना देती। प्यूटिटरी ग्रंथ जो सूक्ष्म ग्रंथि हमारी स्नायु तंत्र में, ब्रेन, नहीं तुरंत वो सूचना देती बेटा खतरा है, बेटी खतरा है। नहीं बिजली का तार, नहीं कैसे वो तुरंत सूचना देती करंट लगने वाला, भैया संभलो, ये आग है भैया, ये गड्ढा है भैया, ये पत्थर है भैया, संभलो। नहीं संभलोगे तो फिर गिर जाओगे, फिर जल जाओ। नहीं तो एक क्षण के लिए इंसान होश में आता है, फिर भी होश की, लेकिन
पिट्यूटरी ग्रंथि की सूचना दी तुम्हें खतरा है, समझ लो, नहीं समझे तो फिर गए। तो जीवन हमारा क्या है, बेहोशी की क्रिया में जी रहा, पशुवत जिसको कहते हैं, पाशविक जीवन हम सब लोगों का है। हम जिंदे नहीं मेरी भाई बहनों, अपने को जीवित मत समझ, है ना? नहीं तो इतना बड़ा ज्ञानी महापुरुष और बेहोश हो गए, वो वृद्ध हो गया, जबकि ज्ञानी न बेहोश होता है न वृद्ध होता है। इतना बड़ा वैरागी महात्मा और वो बेहोश हो गया, अचेतन हो गया, नहीं वृद्ध हो गया। जबकि न वैरागी न ज्ञानी कभी वृद्ध होता है, न वो अचेतन बेहोश होता है। क्यों? उसको बोध है, उसको परम तत्व बोध है कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ब्रह्म सत्य है, जगन मिथ्या है। नहीं भाई, संसार में ये तो संसार झूठा है ना, भगवान ही तो सत्य है, ब्रह्म ही तो सत्य है जगत में, और तो सब झूठा है, झूठा संसार है। झूठा नहीं होता तो हमारे बेटे क्यों चले जाते, सुमन जी क्यों चले जाते हैं? झूठा है संसार। यहां से सबको जाना है, मृत्यु शाश्वतम नित्य, यहां मृत्यु शाश्वत है मेरी भाई, और शाश्वत नहीं है, मृत्यु शाश्वत है यार, वो नित्य है यार। वो सब हम देख रहे हैं, मौत पड़ोसी जा रहा है, हमारे अपने इष्ट मित्र प्रियजन, लेकिन हम संभल नहीं है। हम बोल रहे चलो वो गया तो गया, मैं थोड़ा नहीं जाऊंगा, नहीं मैं तो ऐसे ही रहूंगा। लेकिन जब मेरी बारी आती तो मुझे भी पता नहीं चलता कब वारंट कट गया। नहीं तो ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ब्रह्म सत्य है, जगन मिथ्या है मेरे भाई बहनों। ये किसको पता है? ज्ञानी और विरक्त महात्मा को पता है। लेकिन फिर भी वो बेहोश हो गए, वो बूढ़े हो गए, वो अचेतन हो गए, वो मृत प्राय हो गए। नहीं, इसका मतलब क्या हुआ? उन्होंने भागवत नहीं सुनी, और जैसे उन्होंने भागवत सुने न माताओं, वो आज तक नहीं मरी, भक्ति आज तक नहीं मरी। तुम भक्तों ने, तुम क्यों रोते हो? तुम क्यों रोते हो? तुम क्यों दुखी हो? तुम ज्ञानी हो ना, पढ़े लिखे हो ना, बहुत बौद्धिक इंटेलेक्चुअल हो ना, बहुत बड़ी बुद्धिजीवी हो ना, तुम बहुत बड़े विरक्त वैरागी हो ना, तो फिर क्यों रोते हो? फिर क्यों तुम टेंशन में रहते हो, तनाव में रहते हो, डिप्रेशन में रहते हो? क्यों भाई? क्योंकि तुमने भागवत नहीं सुनी। और जिस दिन तुम जीवन में भागवत सुन लोगे मेरे भाई बहनों, तुम्हारा डिप्रेशन, तुम्हारा तनाव, तुम्हारी चिंताएं, तुम्हारे भवरोग, है ना, जितने ये क्लेश हैं, दुख हैं, पाप ताप संताप, सब मिट जाए। क्यों? क्योंकि तुम्हें बोध हो जाएगा कि मैं शरीर नहीं हूं। भागवत क्या ज्ञान देता? मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, मैं परमात्मा का स्वरूप हूं, भगवत स्वरूप। नहीं, आप तो यही जान रहे हैं ना कि महाराज जी बोल रहे हैं, मैं थोड़ी नहीं बोल रहा हूं। आपको तो यही लग रहा है ना कि मैं सुयाल परिवार आयोजक है, सुयाल परिवार के इष्ट मित्र सब व्यवस्था कर रहे हैं। ये भ्रम है तुम लोग। न तुम कथा करवाने वाले हो और न ही मैं कथा सुनाने वाला हूं। न तुम सुनने वाले हो, न मैं सुनाने वाला हूं। देखना, सुनने वाला कोई और है, सुनाने वाला भी कोई और है, करने वाला भी कोई और है, और कराने वाला भी कोई और है। उसको तुम नहीं जान। और जिस दिन तुम उसको जान जाओगे ना मेरे भाई बहनों, तुम भी मुक्त महात्मा बनो। यह जीवन का सत्य, यह जीवन का शाश्वत आनंद है ना। जिस दिन तुम्हें बोध हो जाए कि मैं शरीर नहीं हूं, मेरा शरीर से कोई रिश्ता नहीं है, शरीर के जितने रिश्ते हैं मेरे हैं, क्योंकि मैं शरीर हूं ही नहीं। जिस दिन तुम्हें अपने भगवत स्वरूप का बोध हो जाएगा, तुम मुक्त बन जाओगे मेरे। अपाणि पादो जबनो गृहीता पश्चात्य चक्षु शृणोत्य कर्ण। ये किसने कहा? श्वेताश्वतरोपनिषद वेदांत ने कहा। अपाणि पादो जबनो गृहीता पश्चात्य चक्षु शृणोत्य कर्ण। अरे सुनने वाला कोई और है, उसको तुम जानते नहीं हो। बोलने वाला कोई और है, उसको तुम जानते नहीं हो। देखने वाला कोई और हो, उसको तुम जानते नहीं हो। ये सारी क्रियाएं जो जगत की चल रही है ना, उनको करने वाला कोई और है मेरी नहीं।
उसको तुम नहीं जानते, हम नहीं जानते। और जिस दिन तुम उस स्वरूप को जान लोगे तुम्हारा भगवत स्वरूप है, अमर होगी भक्ति की ज्ञान वैराग्य की तरह। नहीं, उनका बुढ़ापा खत्म हो गया, उनकी बीमारी खत्म होगी, उनकी बेहोशी खत्म होगी, उतनी अचेतनता खत्म हो गई, मूर्छा खत्म होगी, और उस जीवन का परम शाश्वत आनंद लेने के, और आज तक नहीं मरे माता, आज तक नहीं मरे भाई, अमर हो गई भक्ति, अमर हो गई ज्ञान वैराग्य। क्यों? कि उन्होंने अपनी भगवत स्वरूप को जाना। आप भी जानो, ये तो कथा का सार है। नहीं, जिस दिन आप इस सार को जान लोगे, इस बोध को पा लोगे, बस तुम्हारी मुक्ति होगी। ये तो मुक्ति है ना। मुक्ति कोई मरना थोड़ा नहीं, मरना तो परिवर्तन है। जैसे मिट्टी का घड़ा टूटा और मिट्टी में मिला, अब टूटा क्या? बोलो, क्या टूटा क्या फूटा? कुछ न टूटा न फूटा, मिट्टी से बना था और मिट्टी में मिल गया। कुछ टूटा, कुछ फूटा, कुछ नष्ट हुआ? कुछ नहीं हुआ, जिससे बना था उसी में मिल गए। तो ये शरीर जिसका बना है उसी में मिल जाए, फिर क्या मरा? नहीं, मिट्टी से बना मिट्टी में मिल गया, पानी पानी में मिल गया, अग्नि अग्नि में, वायु वायु में, आकाश आकाश। नहीं, तो ये ज्ञान जिस दिन तुम्हें हो जाएगा मेरी भाई बहनों, तुम भी मुक्त हो जाओगे। ये कल की ज्ञान भक्ति वैराग्य की आध्यात्मिक संचेतना, आध्यात्मिक ज्ञान। और आत्मदेव का ज्ञान क्या है? आत्मदेव किसको कहते हैं? आत्मना मन्यते रमयते यह सा आत्मदेव, जो आत्मा में रमण करता है। आप भी तो आत्मा में रमण करने वाले हो, आपको भी तो आत्मा का ज्ञान है, आप भी तो अपनी आत्मा में दिव्यत्व भाव देखते हो, आप भी तो ये जानते हो कि मेरी आत्मा नहीं होती तो मैं कैसे जिंदा रहता। भाई मेरे अंदर कुछ न कुछ तो है जो बोल रहा है। नहीं, अगर वो नहीं हो तो मैं कैसे बोल पाता? ये तो तुमको भी लगता है ना कि मेरे अंदर कोई ना कोई सत्ता है। नहीं होती तो मैं सुनता कैसे, मैं ये सब देखता कैसे, मैं सब करता कैसे? नहीं लगता है ना। तो आप हम सब आत्मदेव है मेरे भाई। लेकिन जब हम सब आत्मदेव ज्ञानी लोग, पढ़े लिखे लोग, बुद्धिजीवी लोग, चैतन्य लोग, जब हम उस धुंधली नाम की पत्नी में फंस जाते ना, वो अंधेरे में जो भटक रही बेचारी, नहीं, धुंधली यानी अंधकार, नहीं, अंधेरे में कुछ नहीं दिखता, वो भटक रही बेचारी, कभी इधर गिर रही है कभी उधर। नहीं, रात में लाइट चली जाती तो कैसे इधर उधर ढूंढने लगते हो, अरे कहाँ है कहाँ है। कैंडल ढूंढो, उस जमाने में मोमबत्ती, अब तो इन्वर्टर का जमाना, अब तो विज्ञान की पराकाष्ठा। नहीं, लेकिन पहले ढूंढने लगते, लैंप कहाँ है, कैंडल कहाँ है, मोमबत्ती कहाँ है, ढूंढो भाई। नहीं, गिरने लगते थे, कोई दीवार में लग रहा है, कोई खंभे में लग रहा है, रास्ता मिल ही नहीं रहा। तो वो सब धुंधली में हम सब फंसे हुए थे। समझ गए? धुंधली यानी मंद बुद्धि, विकृत बुद्धि, कुतर्की बुद्धि, विषयी बुद्धि। समझ गए? जो बुद्धि विषय और भोगों में लिप्त है, जो विषयी अंधकार में खोई हुई, वासनाओं में खोई हुई है, जिसको भरोसा नहीं गुरु पर, साधु महात्मा क्या बोल रहा है, उसको भरोसा नहीं मुझ पर, उसको किसी साधु संत पर भरोसा नहीं। नहीं, आपको साधु संतों पर भरोसा होता तो आप इतनी दुखी क्यों होते? नहीं, भाई साधु संतों को आपने सुना होता, देखा होता, उनकी शरण में गए होते तो आप रोते क्यों? फिर आप दुखी होते क्यों? आपके चेहरे क्यों मुरझाए हुए होते? आपके चेहरे में तो रौनक होती थी ना, नहीं, लाइट होती थी ना, प्रकाश होता था। लेकिन आपको भरोसा ही नहीं। ये ऐसे बोलते रहते, इनका तो धंधा है कमाने खाने का, बोलेंगे नहीं तो खाएंगे क्या, भूखे मरेंगे। नहीं, तो जिस बुद्धि को संतों पर भरोसा नहीं है, जिस बुद्धि को गुरु पर, महात्माओं पर, ब्राह्मण पर, साधु पर, अपनी बड़ी जो बुजुर्ग हमारे हैं उन पर भरोसा नहीं है ना माताओं, वो जो संशयाविष्ट तुम्हारी बुद्धि हो गई ना, संदेह जिस बुद्धि के अंदर भर गया है ना, जो हमेशा तर्क वितर्क को कुतर्क करती रहती ना, ऐसा क्यों हुआ? मैं कथा में नहीं जाऊंगी तो क्या हो जाएगा, कथा नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, कौन सा बेनिफिट मिल रहा है यहाँ आने से तुम्हें? इस ठंड में मर रहे हो, यहाँ धूप में रहते, कहीं पार्टी में रहते, कहीं मॉल में रहते, कहीं मौज मस्ती रेस्टोरेंट में करती, इतना अनावश्यक
व्यवस्थित करने का क्या मतलब सुयाल परिवार का? नहीं, ये सारी बुद्धि कुतर्की बुद्धि कुतर्क करती रहती है, ये तर्क वितर्क कुतर्क करती रहती है मेरी भाई बहन। देख रहे, तो जो व्यक्ति इस बुद्धि में ही फंस गया है, जिसको गुरु पर भरोसा नहीं, साधु पर भरोसा नहीं, जिस बुद्धि को महापुरुषों पर भरोसा नहीं, न पति पर भरोसा है, न पिता पर भरोसा है, न माँ पर भरोसा है, न सास पर भरोसा है, न ससुर पर भरोसा है, न साधु ब्राह्मण बड़ी बुजुर्ग पर, जिस बुद्धि को भरोसा ही नहीं, वो संशयाविष्ट जो तुम्हारी बुद्धि हो गई है, और ये आत्मदेव रूपी जो जीव है उस बुद्धि में जो फंस गया, जैसे वो बुद्धि बोलती है, जिसका मन किया वो कथा में आए। नहीं तो इतना बड़ा चंबा मार्केट आपका नहीं, नगर पंचायत, इतना बड़ा तुम्हारा पाली गांव, अगल बगल के कितने सारे गांव में तुम्हारे, लेकिन बुद्धि संशयाविष्ट है, बुद्धि संदेह में घिरी हुई है, बुद्धि संसार के विषय भोगों में घिरी हुई है, इसलिए तो बुद्धि यहां तक नहीं पहुंचा रही थी। और जिनकी बुद्धि ने कहा भाई वो आ गए कि चलो चलो कथा हो रही, चलिए भाई ये तो सौभाग्य की का लाभ ले, हम भी माह के महीने का पुण्य कमाए। लोग नहाने जा रहे हैं महाकुंभ में, लोग दुनिया के करोड़ों लोग जा रहे हैं वहां कुंभ नहाने जा रहे हैं, अरे चलो भाई यहाँ महाकुंभ बन गया, यहाँ भगवान आ गए इस धरती पर, चंबा की धरती पर, पाली गांव में नहीं तो चलो यहीं डुबकी लगा लो। लेकिन वो संशयाविष्ट जो तुम्हारी बुद्धि है, वो कृत जो बुद्धि है, जो धुंधली नाम की पत्नी में तुम सब फंस गए मेरी बहनों, तुम उस बुद्धि में जो फंस गई हो न, उस बुद्धि का नाम ही धुंधली है। तुम धुंधली नहीं हो, धुंधली तो विकृत बुद्धि है।